तो दोस्तों अभी आपने जो सॉन्ग देखा, जो जिस सॉन्ग का थोड़ा सा झलक देखा, ये सॉन्ग हमने किस तरीके से शूट किया था, इसमें क्या लाइटिंग यूज़ की थी एंड सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलना। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। 13 और 14 मार्च 2021 को रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरे ऑफिस में हमारा एक 2 दिन का वेडिंग सिनेमेटोग्राफी के ऊपर स्पेशल वर्कशॉप है, जिसकी फ़ीस मात्र 3500 रुपये है और उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उसमें कैसे इनरोल कर सकते हैं इसका भी सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप सिनेमेटोग्राफी सीखना चाहते हैं वेडिंग एंड प्री वेडिंग स्टाइल पे, कैमरा सेटिंग, लाइटिंग और गिम्बल बैलेंसिंग, गिम्बल कैसे चलाना है, शॉट कैसे डिज़ाइन करना है एंड सारा कुछ, तो आप उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। टीज़र और हाईलाइट कैसे स्पीड से बनाना है ये भी सीखना है तो आप उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं हमारी टीम को। मैंने नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने ये जो सॉन्ग है इसका मैं BTS दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमने सॉन्ग किस तरीके से शूट किया था एंड ऑल। और अगर आप इस सॉन्ग को पूरा देखना चाहते हैं तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो लिंक पे आप क्लिक करके सारा सॉन्ग अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने शूट किया था पिछले साल के लॉकडाउन वाले सीज़न में, यानी 2020 में जब भरी गर्मी थी, बहुत तेज़ गर्मी थी, तब हमने ये शूट किया था। और ये जो सॉन्ग है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है अंकित भाई ने। अंकित भाई का ये जो सॉन्ग, जिसका मैं आपको BTS दिखा रहा हूँ, जिसका मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हमने ये सॉन्ग शूट किया था। अगर आपने अभी तक ये सॉन्ग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देखें कि ये हमने किस तरीके से शूट किया था, इसका आउटपुट कैसा आया था और इसे अंकित जी ने कितने खूबसूरती से गाया था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या किया, कैसे तैयारी की और सारा कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे आप अभी देख पा रहे होंगे कि इस सॉन्ग को शूट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमको ये जो सॉन्ग था पूरा का पूरा ब्लैक थीम में शूट करना था, यानी हमारा ओवरऑल पूरा एंटायर लोकेशन ब्लैक होना था। और उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था कि हम जाके किसी जगह पे जाके शूट करें, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था हमारे लिए कि हमको एक रूम के अंदर ये सॉन्ग शूट करना था, उसके अलावा पूरा का पूरा ओवरऑल ब्लैक होना था, लाइटिंग परफेक्ट होनी थी। तो ये सारी चीज़ें थी और बहुत सारा चैलेंज इस सॉन्ग में हमारे पास था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि इसी हॉल में जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, हमने सोचा कि ये हॉल की साइज़ 22 बाई 24 के आसपास है, तो क्यों ना इसी जगह पे शूट किया जाए। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको पूरा का पूरा डार्क कैसे किया जाए। तो हमने शटर गिराया, सारी चीज़ें की, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार कैसे हम इसको डार्क कर पाएंगे। रात का सीक्वेंस भी नहीं था और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो वाइट कलर के हैं, अब उनको हमको डार्क दिखाना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्लान किया थोड़ा सा कागज़ में कि हम इस तरफ से पर्दे लगा देंगे एंड सारा कुछ। और उसके बाद फिर हमने अंकित जी को बोला कि आप यहाँ पे आ जाएं, हम ये सॉन्ग यहीं पे शूट करने वाले हैं। सॉन्ग शूट करने से पहले फिर हमने क्या किया कि बड़े बड़े पर्दे सिलवाए ब्लैक कलर के, और उन पर्दों को पूरे वॉल पे हमने लगा दिया। जब पर्दों को पूरे वॉल पे हमने लगाया तो हमको समझ में आया कि हाँ अब कुछ डार्क किया जा सकता है शटर गिरा के। और चूंकि गर्मी का दिन था और हमारे पास यहाँ पे AC भी नहीं थी, तो ये बड़ा मुश्किल से ये सॉन्ग शूट हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हुआ था कि हमारा जो ओवरऑल हमारा जो रूम था वो तो पूरा डार्क हो गया था। अब बात आती है लाइटिंग के ऊपर। तो लाइटिंग का बहुत बड़ा फंडा था हमारे साथ कि हमको लाइट इस तरीके से देनी थी कि जो रूम का जो डार्कनेस है वो भी बरकरार रहे और लाइट भी प्रॉपर उनके फेस पे पड़े। तो जब हम म्यूजिक एल्बम शूट कर रहे थे तो ये हमारे लिए चैलेंज था कि हमको कैसे लाइटिंग करनी है, क्योंकि हमको ये इंडोर करना था। मैंने म्यूजिक एल्बम बहुत सारे शूट किए, बट इंडोर जो शूट किया उसमें इस तरीके का थीम पहली बार आया था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि आप देख सकते हैं कि जो छत है हमारी, जहाँ पे हमने वॉल बूम लगाया हुआ है, जहाँ पे हमने टॉप चैनल लगाया, तो हमने सारे टॉप चैनल निकाल दिए और वहाँ पे हमने क्या किया, एक बड़ा रिफ्लेक्टर रखा, रिफ्लेक्टर को हटा के डिफ्यूज़र रखा और उसके ऊपर हमने रिंग लाइट रख दी। रिंग लाइट जब हमने ऑन किया तो हमने देखा कि ऊपर से जो लाइट आती है वो बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये हमारा जो हेड के ऊपर जो लाइट आ रही थी ये एकदम परफेक्ट हो गई।
इसके बाद हमने 2 लाइट और लगाया, जिसमें गोडॉक्स का 150 है, SL 150 जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। उसके अलावा सिम्पैक्स की एक लाइट थी, वो हमने लगाई, और एक हमने RGB लाइट, RGB से लंबे डंडे वाली लाइट लगाई। तो इस तरीके से हमने पूरा लाइट का जो चैप्टर था वो क्लियर किया। अब उसके बाद बात आती है कि भाई हमको कहाँ पे मतलब सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो भी हमारे क्लाइंट थे, जो भी अंकित भाई थे और उनके जो साथ में जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो आए थे, अब उनके मेकअप की बात आती है, क्योंकि गर्मी का दिन था और मेकअप होना, फिर विदाउट AC शूट करना, ये बहुत बड़ा एक हेडेक था। बट यहाँ पे थैंक्स टू सोनिया जो है वो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने मेकअप दिया, और ये मेकअप बहुत अच्छे से फिक्स था पूरे इंटायर शूट के दौरान। बहुत तेज गर्मी थी उस दिन, मई के आसपास हमने शायद शूट किया था ये, और दिन भर पसीने आते रहे, लेकिन उनका मेकअप खराब नहीं हुआ। तो थैंक्स टू सोनिया, एंड ये बहुत अच्छा मेकअप उन्होंने किया था। तो हमने तीनों जो हमारे फ्रेंड थे जिनका हमने शूट करना था, सभी का मेकअप किया, और उसके बाद फिर हमने सबसे पहले देखा कि हमको किस तरीके से लाइटिंग तो हमारी एकदम ओके थी, बट हमको साइड से एक थोड़ा सा और ड्रामा क्रिएट करना था। ब्लैक के साथ थोड़ा सा हमारा रेड थीम था, क्योंकि सॉन्ग इतना खूबसूरत है। अगर अभी तक आपने सॉन्ग नहीं देखा है तो फटाक से सबसे पहले जाके सॉन्ग देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारा इंटायर सेटअप किया। उसके बाद हमने हमारा चैलेंज था कि हमको ये सॉन्ग बहुत अच्छे से शूट करना था। तो हमने क्या किया, इस सॉन्ग को शूट करने के लिए हमने 3 कैमरे लगाए। 3 कैमरे में आपको बताता हूँ कि हम चाहते थे कि हम एक ही बार में ये सॉन्ग अच्छे से शूट कर लें, हमको बहुत ज़्यादा रीटेक्स करने की ज़रूरत ना हो। हालांकि हमने बहुत सारे रीटेक्स किए, बट ओवरऑल हमको काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 3 अलग अलग कैमरे लगाए, अलग अलग एंगल से, अलग अलग लेंसेज के साथ, एक में वाइड, एक में मिड, एक में क्लोज, और बाद में उसको हमने प्रीमियर प्रो में मर्ज किया। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो शूट हमने किया वो किस तरीके से किया। गाने के फीलिंग 2 बार करेंगे फटाफट, ठीक है। एक बार ना मतलब